द वॉल वॉज कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें जो वर्ब फोकस करना है हमें कोलैप्स। अगर आप देख सकते हैं तो कोलैप्स का अगर आपको मीनिंग पता होगा, इसका नेचर पता होगा, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, कैसा है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, है ना। तो कोलैप्स्ड जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। जबकि इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि स्टॉर्म यानी स्टॉर्म के दौरान जो दीवार थी वो ढा दी गई। अब आप बताइए, स्टॉर्म के दौरान खुद ढह जाएगी वो, या फिर उसको ढा दिया जाएगा? वो तो खुद ही ढहेगी ना। यानी कोलैप्स क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये एक्टिव के रूप में ही काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो इसका हैड बीन से पैसिव है, ये नहीं हो सकता आंसर। इज के साथ पैसिव है, ये भी नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट, गलत। तो द वॉल कोलैप्स्ड, क्योंकि ये खुद ही गिर गई स्टॉर्म की वजह से। ये जो काम था ये सब्जेक्ट पे ही हुआ ना, गिरने का। जो दीवार थी खुद गिर गई, यानी कोलैप्स कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसीलिए इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट और लास्ट एरर, ये इम्प्रूवमेंट। आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन द एग्ज़ाम। इसको भी लेके कई बुक्स में, कई प्रैक्टिस सेट्स में बड़ा भ्रम फैला रखा है। तो अब जब भी आप फंसे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक डू नहीं होता, मिस्टेक डू नहीं होता, मिस्टेक हमेशा मेक होता है ना। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो ख़त्म, क्योंकि डिड अ मिस्टेक, ये डू का सेकंड फॉर्म दे रखा है डिड। आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन दी एग्ज़ाम, मुझे लगता है मैंने पेपर में कोई एग्जाम में कोई गलती कर दी है ना, तो ये गलत, तो नो इम्प्रूवमेंट गलत। अब जहाँ भी आपको डिड दे रखा है या डू दे रखा है, डन दे रखा है, सब जगह गलत होगा, क्योंकि मिस्टेक तो हो नहीं सकती। तो ये भी खत्म, एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। आंसर क्या है? मेड। ये मेक का सेकंड फॉर्म आया है। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए।